और हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष राव, रिसर्च हेड मैनहट्टन वेंचर्स पार्टनर। संतोष, हाय, स्वागत है आपका। शुक्रिया दिन के इस समय आपने हमें समय दिया और आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो देखिए, अगर हम चलिए, ग्लोबल बाज़ारों का हैंडओवर भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत अहम होता है संतोष, और जो हैंडओवर हमें मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यूएस के बाज़ार भी अच्छी खासे रिबाउंड के साथ, तेज़ी के साथ बंद हुए हैं, थैंक्स टू चिप स्टॉक्स, जहां पर हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है। नास्डैक लगभग 1% के पार की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लेकिन जो इकोनॉमिक डेटा निकल कर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि सेंटिमेंट वहां से बूस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस के बाज़ारों में मजबूती, लिहाजा एशिया के बाजार भी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार में? संतोष, आई थिंक थोड़ा रुकना पड़ेगा अभी तो। नी जर्क रिएक्शन अभी चल रहा है, नी जर्क रिएक्शन। सो आई थिंक देयर वाज न्यूज आया था बीच में कि ईरान कुछ बात करने के लिए तैयार है। सो आई थिंक दैट वाज टेकन एज पॉजिटिवली। तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ गुड न्यूज हियर एंड देयर, बट आई थिंक सम सेक्टर्स विल ऑटोमेटिकली बेनिफिट। डिफेंस है, इक्विपमेंट है, मटेरियल्स है, बिकॉज ये सब रीबिल्ड करना पड़ेगा सब। So I think वो सब sectors will definitely do well, and but I think अभी the damage अभी सबको नहीं पता है क्या क्या होने वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और ये वॉर एकदम खत्म होगा कि नहीं अभी भी पता नहीं है। बट अभी इनिशियल रिएक्शन तो लग रहा है कि होगा। पर जो लोग बॉटम पिकिंग करते हैं वो आके कर रहे हैं। बट अगर स्मार्ट मनी आई थिंक विल वेट इट आउट एंड देखते हैं क्या कहाँ पर क्या हो रहा है अभी। लेकिन देखिए, एक झटका जो कि ट्रंप सरकार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है टैरिफ फंड करने को लेकर, जो कि कोर्ट ने अब आदेश भी जारी कर दिया है। आईईईपीए के तहत जो $130 बिलियन यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं ट्रंप साहब की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से जो है रिफंड करना होगा। ये ऐसा नहीं कि चर्चा में नहीं था संतोष, हम जानते थे कि ये कोर्ट ने जो है आदेश पहले भी दिए थे जब सुनवाई हुई थी, लेकिन ब्याज के साथ टैरिफ रिफंड करने के आदेश जो है वो अब यूएस कोर्ट की तरफ से हम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूएस कोर्ट ऑफ ट्रेड है, उसका ये आदेश है। ये कितना बड़ा झटका आप मानते हैं? आई थिंक रिफंड इज काफी झटका है। आई थिंक 130 और 140 बिलियन कुछ है दैट दे हैज टू बी रिफंडेड। वो काफी बड़ी रकम है। तो आई थिंक उनको अभी है थोड़ा टाइम, 30 डेज और 90 डेज कुछ है। देयर आर सम लीगल लूप होल्स, नॉट लूप होल्स बट लीगल वेज टू स्टॉल इट। तो आई थिंक एंड में तो देना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या किस किस रूप में आएगा वो। बट एट दिस पॉइंट इट्स डेफिनेटली अ प्लस फॉर द इकोनॉमी, plus for the retail sector, plus for the vendors, for all that, क्योंकि उनका उनका कॉस्ट बढ़ गया था। तो आई थिंक दैट्स गुड इन अ वे। बट यूएस गवर्नमेंट आई थिंक आफ्टर दिस स्पेंडिंग, आफ्टर दिस वॉर, खर्चा बढ़ने वाला है। अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ डेफिसिट, ही स्पेंट अ लॉट मनी हियर। तो अभी देखना पड़ेगा क्या कितना स्पेंड करा है, क्या होने वाला है। सो अभी द डस्ट हैजंट सेटल्ड येट, बट ऑन द हेडलाइन tariffs are good for U.S. economy, but and also it will help the because the war will help the defense companies and the material companies. So I think that's the key takeaway right away from this. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट का भी ये कहना है कि जो कंपनियां हैं जिन्होंने अतिरिक्त टैरिफ यहाँ पर चुकाया है वो हकदार हैं पैसे वापस पाने के। तो मेरे ख्याल से उस पर तो अमल करना ही होगा। लेकिन अब पूरा रुझान ट्रंप साहब का ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि एडिशनल तो हम लगाएंगे, और 15% का ऐलान भी कर दिया था। अब क्योंकि वॉर आ गई है बीच में, अब जैसे कि हम जानते हैं अर्थव्यवस्था बस अब पटरी पर आ ही रही थी, लेकिन अब ये वॉर के चलते वापस से हो सकता है कि हम कुछ सॉफ्टनेस देखें इकोनॉमिक डेटाज में भी। तो अब इसको कैसे आपको लगता है कि अमेरिकी सरकार तालमेल और बैलेंस बैठा पाएगी? आई थिंक अमेरिकन सरकार टाइम लेगी। दे विल ड्रैग इट आउट। एकदम नहीं देंगे पैसे पूरे। तो आई थिंक ऑलरेडी दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर लीगली, सो दे हैव टू रिटर्न एवरीथिंग, बट इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट फॉर्म। कुछ ना कुछ Trump administration करेगा. So I think that's where the thinking is right now. But overall, the bulk of the money has to be returned, and वो है पैसे. I mean, this is nothing in such a huge economy. 140 billion is nothing. They can return it easily. और उनको पता था कि ये होने वाला है. So I think they तैयार है वो. पर अभी वो डिले करने वाले हैं, डिले करने वाले जितना हो सके उतना लीगली भी। एंड देखेंगे
I think they did something. They have 90 days or 150 days to stall it. So I think उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा. So I think right now 90 150 days थोड़ा अभी ढीला ढीला रहेगा for next few months. And एंड में तो देना पड़ेगा. बट ट्रम्प कैसा है, तो अगर वो पैसे मांगे मांगे उनसे तो गुस्सा गुस्सा करता है वो और टैरिफ लगाएगा, दूसरे तरफ से लगाएगा टैरिफ. सो आई थिंक देयर डिफरेंट वेज टू टैक्स द पीपल. सो ही इज नॉट गोइंग टू गो अवे इजीली. तो अभी अभी रुकना पड़ेगा. इट्स नॉट अ स्ट्रेट इक्वेशन कि कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट एंड दे हैव टू रिटर्न इट. यस दे हैव टू, but there are some loopholes that they can play around and delay the whole thing. So I think that's where we are. सही कहा आपने, ट्रम्प साहब के मिजाज का कोई भरोसा नहीं है संतोष. यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं कि मुंबई की बरसात है, पल में तोला पल में माशा, उसी तरह ट्रम्प साहब का भी व्यवहार होता है, पल में तोला पल में माशा. लेकिन चलिए, आप क्योंकि एक ग्लोबल वॉइस हैं और ऐसे में आपके नज़र से भारतीय बाजार को हम नहीं समझे ऐसा तो हो नहीं सकता. संतोष, भारतीय बाजार को अभी आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं? जाते जाते ये आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे आपसे. नहीं, भारतीय सरकार के तो अच्छा है. इफ इट्स अगर टैरिफ नहीं हो तो अच्छा है ना. तो डेफिनेटली यूएस कैन इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द यूएस मार्केट. और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना है. जो पहले था वैसा चाहिए उनको. तो आई थिंक वो करेंगे. वो नेट नेट इज़ अ पॉजिटिव फॉर एवरीबडी इफ देयर आर नो टैरिफ्स. वेरी रैंडम टैरिफ्स. अभी तो 15% लगाया है हर जगह. बट देखेंगे वो भी कब तक चलेगा. बट आई थिंक फॉर इंडियन मार्केट अभी देखना, ये वॉर अगर नहीं होता तो डॉलर वाज एक्चुअली कमिंग डाउन एंड इट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर इमर्जिंग मार्केट्स. बिकॉज ऑफ द वॉर, सो द इंटरेस्ट रेट्स आर गोना गो अप एंड इन्फ्लेशन इज गोना गो अप. इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं होंगे अभी. सो आई थिंक ऑल दोज रिस्क्स आर देयर. सो दैट्स नॉट गुड फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स. इफ द रेट्स आर स्टिल हाई, so I think that's the thinking right now, that all these things will cause the Fed to keep rates here, and in fact raise if the inflation spikes up too much. चलिए संतोष, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आपने सुबह समय दिया और हमारे भारतीय दर्शकों को जो है अपना नज़रिया समझाया. शुक्रिया जुड़ने के लिए. Thank you. Shukriya.